Hello friends, good evening to all. Welcome to Mock Genius platform. तो फ्रेंड्स आज कौन करवा आम LTR हो RHT हो एनी टीचिंग एग्जाम आउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा रही फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर सेटा आम डिस्कशन करवा। फर्स्ट आम कौन करवा ना तार किसी इंपोर्टेंट थ्योरी डिस्कशन करवा, देन तार किसी एग्जांपल्स डिस्कशन करवा, तापर कौन होची ना लास्ट फेज रे आम तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करवा। आम कौन करवा फर्स्ट आग थ्योरी को डिस्कशन करवा। थ्योरी रे कौन होची ना आम बेसिक जिनिस फर्स्ट डिस्कशन करवा, देन आमर किसी फॉर्मूला बेस रहिबो, देन आमर किसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा, देन आम कौन करवा ना लास्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आम प्रैक्टिस करवा। तो फ्रेंड्स ठीक अच्छे तापर जति जन भी वीडियो देखुं समस्त किसी ना किसी भी हेल्पफुल तो हम। तापर कौन होचे ना एथर जति भी तुम टीचिंग एग्जाम रे आछी ग्रेविटेशन रो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आउ दिस कांसेप्ट रो ही आसीबो। तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट होची व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन माने कोन? तो आमे कोन करछे डे टू डे लाइफ रे हमर किछि एक्सपीरियंस रहउची ग्रेविटेशन को नहीं कोन रहउची ना को व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, it is a naturally occurring phenomena or a force which exists among all material objects in the universe। कोन होची ना हमर यूनिवर्स रे जति भी ऑब्जेक्ट अछि बा जति भी हमर मटेरियल अछि से भितरे कोन होची ना ग्रेविटेशन बा जो फोर्स रहउची। गोटे यूनिवर्स रे गोटे पार्टिकल अछि आ गोटे पार्टिकल अछि, तो दीटा पार्टिकल भितरे जो फोर्स रहउची सेटा कोन अकॉर्डिंग टू नेचर नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेना होची बा नेचुरली जो फोर्स रहउची दीटा ऑब्जेक्ट ऑफ दीटा मटेरियल भितरे इन द यूनिवर्स ताका हम ग्रेविटेशन बोली कहले। व्हाट अबाउट वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स स्काई इट विल फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल कोन होची ना हम जते बेले स्काई ऊपर किछि भी फोपाडुछ ऊपर को टेका हो बा किछि गोटे पत्थर हो बा किछि जहां भी एनी ऑब्जेक्ट हम जते ऊपर को थ्रो करछे सेटा कोन करछे ना टुवर्ड्स अर्थ सरफेस कोन करछे सेटा कम बैक करछे। कोन पे कम बैक करछी ना ड्यू टू ग्रेविटेशन। A ball comes down when thrown up, raindrop fall towards the ground and planet revolve in elliptical around the sun। ये सब कौन होची ना गोटे गोटे एग्जांपल होची हमरो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। देखंतु एटा कौन होची ना हमरो सोलर सिस्टम रे एट द सेंटर कौन होची सन रहला एट द सेंटर और सन चारियाडे रिवॉल्विंग करछंती प्लैनेट माने इन एलिप्टिकल अराउंड द सन कौन करछंती ना गोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट रे माने ऑर्बिट करछंती। फर्स्ट सन रहला, देन मर्क्यूरी रहबो, देन वेनस रहबो, देन अर्थ रहबो, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। ये चकु जाको प्लैनेट कोड करछंती ना गोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट रे अराउंड द सन कोन करछंती माने रिवॉल्व करछंती। प्लैनेट रिवॉल्विंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट एटा कोन होची ना गोटे एग्जांपल होची तमरो ग्रेविटेशन रो। तापर मु कहली रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द अर्थ। आमे कोन करछे ना जते बेले रेनफॉल होची रेन होची सेते बेले कोन होची जो वर्षा जल टपा टपा हे जो पडुची टुवर्ड्स अर्थ एटा भी कोन होची ना गोटे ग्रेविटेशन रो एग्जांपल। काहे कि ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कोन करछे ना ग्रेविटेशनल फोर्स माइ रेनड्रॉप जोटा होची सेटा कोन होची ना टुवर्ड्स द अर्थ कोन होची अट्रैक्ट हे कि पुल हे कि आछी। तापर कोन होची लीव्स फॉल ऑन द ट्री। तमान देखिथिबो जते बेले गछर पत्रटा छडुची से ऊपर को जायनी से सब बेले कोठी पड़े तळ को पड़ची। आ एटा को ऑब्जर्व करके ही हमर न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स रो देइथिले कांसेप्ट। जते बेले से गछ तळे बसी कि गोटे एप्पल जते बेले गछ को पड़ीछे सेते बेले तांकर माइंड स्ट्राइक करके से ग्रेविटेशनल फोर्स देइथिले। There is a force due to which all things are attracted towards the earth. This force is known as gravitation। तो जति ड्यू टू ग्रेविटेशन पई कोन होचे ना जति भी पार्टिकल रहिले बा ऑब्जेक्ट रहिले सब जगह कोन होचंते ना टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट हे कि रहिले। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स। तापर कोन होचे ना यूनिवर्स रो सब मास हला तांको भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची सेटा हला ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेशली the force of attraction exerted by the earth on the body near its surface। In this chapter we will take a look at gravitational force, its law, and we will also study about the planetary motion। तो आमे कोन करबा ना ग्रेविटेशन चैप्टर रे ग्रेविटेशनल फोर्स विषय रे जानिबा, तापर कोन करबा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विषय रे जानिबा, तापर कोन करबा ना प्लानेटरी मोशन विषय रे हमें जानिबा। तो फर्स्ट हमें डिस्कशन करबा कोन करबा ना ग्रेविटेशनल फोर्स विषय रे जानिबा।
कौन होची दीटा ऑब्जेक्ट अछंती हला दीटा पार्टिकल अछंती गोटे पार्टिकल अछि तार मास अछि m1 आ गोटे पार्टिकल अछि तार मास हला m2 और दीटा पार्टिकल सेपरेटेड होचंती थ्रू द डिस्टेंस ताको भितर सेपरेशन होची थ्रू द डिस्टेंस r तो कौन करिवा ना दी जन को भितर पार्टिकल m1 आ पार्टिकल m2 अछि और दी जन सेपरेशन होचंती एट द डिस्टेंस r माने तांको भितर जो फोर्स अछि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा रहला gravitational force is directly proportional to the product of the mass. F is directly proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to 1 by r square. माने तांको भितर जो सेपरेशन डिस्टेंस होची r तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जोटा रहची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटा कोन करछ ना दी जन कर डिस्टेंस जोटा रहची सेपरेशन डिस्टेंस तार इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहची square of the distance को inversely proportional. So F is equal to F directly proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to 1 by r square रहची जेते बेले आमे इक्वल करि दबा जेते बेले आमे F को इक्वल कर दबा F is equal to gravitational force is equal to गोटे constant multiply करबा capital G then m1 into m2 by रहची r এটা হচ্ছে তোমার gravitational force র so we know that universal law of gravitation was put forth by Sir Isaac Newton ଆଉ gravitation ବିଷୟରେ first କେ ଦେଇଥିଲେ Sir Isaac Newton in 1687 it is one of the most important laws of physics ତାପରେ कोन होची ना एटा होची universal law of physics ଆଉ universal law of gravitation ଆଉ gravitational constant बोली हम जानू तो फ्रेंड्स कोन होची जेतेबेले आमे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कथा कहिले तो F इज ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला हम जानले F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर तो इटी कैपिटल G जोटा रहउची सेटा होची तमरो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तार वैल्यू आमे बाहर करचे जेतेबेले आमे दीटा ऑब्जेक्ट सेपरेशन हेची और तार मास जेतेबेले आमे 1 kg नै दिबा इज इक्वल टू 1 kg नै गले और सेमान को भितर सेपरेशन 1 मीटर जेते बेले नै गले तो सेते बेले g रो वैल्यूटा केते आछी 6.67 into 10 to the minus 19 न्यूटन मीटर kg तो एठी कोन होची ना जेते बेले आमे g रो वैल्यूटा कैलकुलेट करूचे तो सेते बेले कोन होची ना एटा SI यूनिट काहे कि ना आमे मास टा को 1 kg नै और सेमान को भितर सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होची मीटर रे आमे नै छी तापर G is equal to आमे जेते बेले लिखिले G is equal to कोन होबो ना F r square by m square हला F रो यूनिट कोन न्यूटन बोली लिखिले r रो यूनिट कोन सेपरेशन बिटवीन देम एटा होचे मीटर स्क्वायर देन मास रो कोन नाले आमे kg रो स्क्वायर गोटे पार्टिकल थिले kg नै थांबे दुटा पार्टिकल अछि बोली आमे एटा को नाले kg स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हमर हला unit of the universal gravitational constant when g is the universal gravitational constant with the value 6.67 into 10 to the power minus 19 तार वैल्यू होची आ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होची तारो यूनिट तो एटा कोन होची what is interesting here is that even though is Newton's universal law of gravitation the value of g was not given by him this was calculated by Henry Cavendish in 1798 through a series of experiment observation तो फ्रेंड्स कोन होची ना हम सब भावछे कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स देले ग्रेविटेशनल जो फोर्स देथिले से के देथिले ना आइजैक न्यूटन देथिले किंतु यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होची जे को कैलकुलेट करछंती हेनरी कैवेंडिश इन 1798 तापरे कोन होची ना से गोटे हाइपोथेसिस देथिले to alter its rotational inertia because of which the value of g is given not always constant throughout the globe तापरे कोन करछंती due to rotation of the earth कोन होची ना g रो वैल्यू मध्ये सब बेले कांस्टेंट रहउनी another theory regarding the universal gravitational constant it is also referred to as big G that is true that the universe is expanding since the big bang then the value of g will keep decreasing तापरे कोन होची ना जेहेतु एटा आपको हमें पढिबा कि गोटे अर्थ अछि से गोटे रोटेशन करछि तार अर्थ एक्सिस चारि पटे एट द रोटेशनल ओमेगा रे जते बेले करछि तो कोन होछि सेतिरे ना
तार g रो वैल्यूटा सब जगह रे इक्वल रहउनी टुवर्ड्स द पोल और इक्वेटर रे वेरी करछि ताको हमें डेरिवेशन रे कर देखिबा तो एथि कोन होछि ना g इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट g रो वैल्यूटा कोन बेटा वेरी करे acceleration due to gravity of the earth acceleration attained due to gravity of earth all the objects fall towards the earth because of gravitational pull of the earth and when a body is falling freely it will have some velocity and therefore it will attain some acceleration this acceleration is known as acceleration due to gravity तो कौन कहछि जेते बेले गोटे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ फॉल करूछि तो सेते बेले कोन करछि फॉलिंग फ्रीली करछि आ से किछि वेलोसिटी अटेन करछि आ किछि वेलोसिटी रे से जेते बेले आछछि तार किछि एक्सेलरेशन मध्ये रहछि आ जेहेतु से अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स रे अट्रैक्शन हेकि पुल हेकि आछछि तो ताको हम कहछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ एटा कोन होछि गोटे वेक्टर क्वांटिटी आ ताको हम डिनोट करछे g ले acceleration due to gravity को हमें स्मॉल g रे डिनोट करछे एटा होछि गोटे वेक्टर क्वांटिटी केमति हला ना तारो बोथ मैग्नीट्यूड रहछि प्लस तार किछि डायरेक्शन रहछि ऊपर टुवर्ड्स अर्थ आछि सेमे तार डायरेक्शन रहला आ तार मैग्नीट्यूड अछि सेमे हम ता कहले g को वेक्टर क्वांटिटी बोल कहले आ तार वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होछि तारो तो किछि एग्जांपल्स हमें देखिबा stones falling from a rock will have some velocity because of which some acceleration this acceleration due to force exerted by the earth on the rock this is known as acceleration due to gravity तो कोन होछि ना गोटे रॉक अछि गोटे माउंटेन अछि माउंटेन रु जते बेले रॉक खसुछि हला गोटे माउंटेन अछि माउंटेन रु जते बेले रॉक खसुछि टुवर्ड्स कोन होछि एटा हमर अर्थ रहला तो टुवर्ड्स अर्थ जते बेले खसुछि तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पई खसुछि काहे कि ना जते बेले रॉक जते बेले टुवर्ड्स अर्थ रॉक ता खसुछि तो से कोन करछि ना किछि फोर्स रे कोन होछि से अट्रैक्शन हेकि आछछि तापर कोन होछि गोटे ऑब्जेक्ट गोटे केस स्टडी हमें डिस्कशन करबा तो कोन होछि ना जते बेले गोटे ऑब्जेक्ट ता सरफेस ऑफ द अर्थ रे अछि कोठी अछि सरफेस ऑफ द अर्थ रे अछि तो सेते बेले कोन होछि ना तारो ग्रेविटेशनल फोर्स केते होछि तो फ्रेंड्स एटा होछि हमर अर्थ रहला एटा रहला हमर अर्थ रहला तो अर्थ रो कोन होछि ताकू हमर मास को कंसीडर करबा तो जेते बेले हमें गोटे अर्थ को कंसीडर करूचे तार मास को हमें कंसीडर करबा एटा हमर अर्थ रहला तो अर्थ जोटा रहउची तार हमें मास को नेले m कोन नेले मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द अर्थ नेले m नेले ठीक अछि आ एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि अर्थ रो सरफेस रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि आ ऑब्जेक्ट रो मास को हम नेले स्मॉल m ऑब्जेक्ट रो मास को हम नेले स्मॉल m नेले तापर कोन करबा ना सेंटर ऑफ द अर्थ रो तार डिस्टेंस कोन हबो ना रेडियस ऑफ द अर्थ हबो ताई गोटे सेंटर रो जे कोनसी गोटे सरफेस को हम जदी गोटे लाइन ता परपेंडिकुलर लाइन जदी हम ड्रा करबा जे तार जो डिस्टेंस रोचे सेटा होची तार रेडियस ऑफ अर्थ तो डिस्टेंस कोन हला ना रेडियस ऑफ अर्थ डिस्टेंस इज इक्वल टू हम नेले रेडियस ऑफ अर्थ को नेले एटा नेले हमें r ई कोन भाई ना हम अर्थ पई r नेले मास पई हम नेले तो कोन होची ना जेते गोटे ऑब्जेक्ट ता सरफेस रे अछि तो हम डिस्टेंस ता कोन नेले सब बेले सेंटर रु नेबा जेते बेले हमें कैलकुलेशन करछे सब बेले कोन करबा ना हमें अर्थ रो सेंटर रु ही तारो डिस्टेंस ता कैलकुलेट करबा तो जेते बेले सेंटर रु कैलकुलेट करछे तारो रेडियस ऑफ द अर्थ हला तारो डिस्टेंस तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट F is equal to G capital M mass of the earth into small m mass of the particle divided by ताको भितर डिस्टेंस केते रहउची रेडियस ऑफ द अर्थ रो स्क्वायर
आगुरी कही F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। तो जितेबाला आम एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करुचे जितेबाला आम एक्सेलरेशन कैलकुलेशन करुचे तो आम जानिछे जे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कौन करुचे फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो जितेबाला आम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बाहर करबा आम कौन करबा फोर्स अपॉन मास और फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये जगह रे मध्य कौन करछे हम जितेबाला एक्सेलरेशन काढुचे नॉर्मल एक्सेलरेशन सेतेबाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास कैलकुलेशन कले। तो ये जगह रे कौन होचे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एजी जितेबाला काढुचे हम एठी मध्य कौन करबा ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास नबा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स केते अछि फ्रेंड्स एठी अछि कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय r e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नेले स्मॉल m कहीं के नाम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल कले। तो एठी कौन करबा ना G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट r e स्क्वायर into 1 by m upon f1 cancel। तो ये कौन रहा G m e by r e square माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए G is equal to gravitational constant into mass of the earth divided by radius of the earth square। तो এটা হচ্ছে আমার কোন ফাইনাল ফর্মুলা এটা হচ্ছে আমার एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो फॉर्मूला। বুঝি গেল फ्रेंड्स না কিছু ডাউট আছে मोटे डिस्क्रिप्शन रे भल से दे देछि पीडीएफ रे कि फर्स्ट फोर्स नहीं गली मो ग्रेविटेशनल फोर्स F G m1 m2 by r स्क्वायर जोटा हम नॉर्मली नोचे सेथिरे F G मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर देन हमें कोन करले ना एक्सेलरेशन पई कोन करले मास को डिवाइड करले। आगो को हमें किछटा प्रॉब्लम्स सॉल्व करबा सेथिरे क्लियर होई जेबो ठीक अछि। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एठी पई कैलकुलेशन करिया पई कोन होची एटा गोटे फार्मूला रहिला F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर बा मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय कोन होची ना रेडियस ऑफ द अर्थ। देन आ गोटे तमर कोन रहउची ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो फार्मूला मध्ये आसिला हमरो G m e by r स्क्वायर। देन हम देखिबा बिलो ऑफ द सरफेस रे केते आसुची कैपिटल G स्मॉल g जिते बेले हम कैलकुलेट करछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डेप्थ केते रहउची सेटा रहउची। तो आ गोटे हम कांसेप्ट जानिबा ना अर्थ रो शेप कोन होची गोटे स्फीयर शेप रहला अर्थ रो शेप आ सेंटर ऑफ द अर्थ रो सरफेस को डिस्टेंस जोटा रहउची सेटा होची तार रेडियस ऑफ द अर्थ। आ जिते बेले हम मास ऑफ द अर्थ को m नेले तो एठी कोन हला जिते बेले हम स्फीयर कथा जिते बेले देखिले अर्थ गोटे स्फीयर तार वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 by 3 pi r cube तार मास इज इक्वल टू केमती कैलकुलेट करबा हमें जानि से मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू रो। तो जेते बेले हमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करबा सेते बेले हमर आछी मास ऑफ द अर्थ आछी मास ऑफ द अर्थ पई कोन करछे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ वॉल्यूम केते नै छै हमें 4 by 3 pi r cube एछि रे कोन करबा ना मास ऑफ द अर्थ के जदी मल्टीप्लाई करि दबा तो कोन होछि एटा नेले हमें वॉल्यूम नेले देन हमें वॉल्यूम रे कोन करबा ना जदी डेंसिटी टा मल्टीप्लाई कर देला हमें कोन होछि मास टा मिलि जाउछि। तो एठी हमें कोन करबा ना ए रिलेशन नै के हमें कोन करबा जोटा डेप्थ रे रहउछि आ हाइट रे रहउछि सेटा हमें कैलकुलेशन करबा। तो सब बेले कोन करबा ना गोटे जिंस मन रखो मास अपन वॉल्यूम जोटा रहउछि सेटा होछि हमरो डेंसिटी। तो एठी कैपिटल मास जोटा रहउछि मास ऑफ द अर्थ इनटू हमरो सब बेले बाय वॉल्यूम टा हमें नेबा 4 by 3 pi r क्यूब ए दुईटा कांसेप्ट हमें भल से मन रखबा। देन नेक्स्ट जिबा हमरो बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस अछि आ गोटे तुमर अछि अल्टीट्यूड अछि हाइट अछि
और बी रही। ठीक अच्छे दुईटा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा। तो एबे आम डिस्कसन कले कि गोटे स्फीयर अच्छी एर्थर स्फीयर अच्छी गोटे एर्थ रहा तार मास अच्छी एम तार वॉल्यूम अच्छी v और तार डेंसिटी है रो। एटा मास नेले कैपिटल एम को आम मास नेले v को आम वॉल्यूम नेले और रो को आम नेले डेंसिटी। तो मास अपन v इज इक्वल टू आमर कौन रहा डेंसिटी रहा implies that mass is equal to volume into density। ये फॉर्मूला टा हम माइंड रे रखिबा। तो m is equal to 4/3 pi rq into rho। ये फॉर्मूला टा हम माइंड रे रखि कोन करबा ना नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट कोन होची हमर जोटा रहउची यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जोटा रहउची यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जोटा रहउची सेतरे कोन होची ना हमरो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेले। एबे हम कोन करबा तार किछि डेप्थ इन डेप्थ नबा तापरे कोन होची किछि हाइट रो भी डिस्कशन करबा। तो डेप्थ रो कोन होची फर्स्ट हम डेप्थ रो नै जिबा। एठी कोन होची मो पिक्चर टा जूम कर दोची। समस्त को देखा जाउथबो। ठीक अछि एटा कोन होची ना जते बेले हम अर्थ कंसीडर करूची तार रेडियस ऑफ द अर्थ रहला r in तापरे कोन करले ना एठी जे जते बेले सरफेस रे रहउची तार कैलकुलेशन त हम करछे। एबे कोन करले ना हम किछि डेप्थ रे ऑब्जेक्ट टा कोन करले ना अर्थ रो किछि डेप्थ रे हम नै कि रखिते आ डेप्थ ता केते होची ना सरफेस रो d डिस्टेंस सरफेस रो d डिस्टेंस रे कोन करले ना हम ऑब्जेक्ट टा को रखिते। तो एई जो सरफेस भितरे जो रहिला तार केते आसीबो ना तार आसीबो r माइनस d। एबे जो छोट भितरे जो छोट स्फीयर फॉर्मेशन हला तार रेडियस हला r माइनस d हे गेला। तो आमे जते बेले कंसीडर करिबा ना ये छोट जोटा रहउची छोट स्फीयर जोटा रहउची तार वॉल्यूम और तार मास आमे कैलकुलेशन करिबा। तो आमे जानि छे जे स्मॉल g acceleration due to gravity g is equal to gm by r square। स्मॉल g is equal to कोन रहउची gm by r square। और जते बेले हमर ए जो इंडेप्थ रहिला तार केते रहउची रेडियस केते रहउची r माइनस d रहउची। तो एठी कोन हबो g डैश is equal to gm mass of the earth divided by r minus d रो होल स्क्वायर रहउची। तो एठी कोन होची फ्रेंड जते बेले हमर वॉल्यूम टा 4 बाय जस्ट गोटे मिनिट जते बेले मो अर्थ रो वॉल्यूम को 4/3 पाई rq जते बेले नउची 4/3 पाई rq जते बेले मो नउची सेते बेले कोन होची ना तार मास टा कैपिटल m रहउची। जते बेले मो वॉल्यूम टा को 1 यूनिट नेबी सेते बेले कोन होची ना m अपॉन 4/3 पाई rq रहउची। और जते बेले मु कोन कली ना 4/3 पाई rq नेली किंतु भितरे जते बेले छोट स्फीयर टा फॉर्मेशन होची जते बेले इन डेप्थ d डेप्थ रे जते बेले मु ऑब्जेक्ट टा को रखुची और सेते बेले जो सर्कल जते बेले जो स्फीयर टा फॉर्मेशन होची तार कोन होची ना मु स्मॉल r नउची जब कोन कली मु स्मॉल r नै कली। एठी जो स्पेस कम अछि जते लिखिया पय कोन करना कैपिटल r माइनस d को मु कोन करना स्मॉल r नै। तो एठी कोन होची 4/3 पाई rq जते बेले रहउची स्मॉल r सेते बेले कोन हबो ना m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई rq into 4/3 पाई स्मॉल r रखियो।
तो ये कौन हला ना m डैश इज इक्वल टू m बाई r क्यूब इनटू r माइनस d स्मॉल r रो क्यू हला एटा गोटे हमर कोन आसिला रिलेशन पळे आसिला तो एठी कोन होची g डैश और g इन डेप्थ ऑफ d ताकि मु g डैश नेली तो कोन होची g m डैश बाय r माइनस d रो होल स्क्वायर तो एठी कोन होची g r माइनस d रो होल स्क्वायर एठी हला r माइनस d रो होल स्क्वायर तो r माइनस d रो होल स्क्वायर r माइनस d रो होल स्क्वायर कैंसिल हे गला तो एठी रहबो gm बाय r क्यूब इनटू r माइनस d तापर कोन हला ना हमर जेतु g इन डेप्थ d जेतु आमे नै छे gd is equal to एटा हम g रो सरफेस टा नै जिबा gm by r स्क्वायर टा जेतु हमर सरफेस हे जाउची एटा होची हमर gs 1 minus d by r नै गले एटा जो rq अछि मु कोन करना भितरे गोटे r को नै गली r by r minus d by r by r 1 हे गला और d by r रहला 2 by r तो gd is equal to कोन रहउची हमर इन डेप्थ ऑफ d d डेप्थ रे gd is equal to हमर रहउची gs इन सरफेस 1 minus d by r रहउची d कोन रहला हमर डेप्थ जितकी डेप्थ रे हमर ऑब्जेक्ट टा अछि सेटा हम d नेले r नेले हमर रेडियस ऑफ द यार्ड और gs टा हेले हमर सरफेस ऑफ द यार्ड रे केते रहउची तार वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन हम आसीबा एटा हम कोन करले ना इन डेप्थ को बुझिले एबे कोन करबा हम किछि हाइट रे केते होउची तार वैल्यूटा सेटा कैलकुलेशन करबा एबे कोन करिया फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल रे हम कोन करछे ना हाइट रे नै जिबा हला तो एटा कोन होची हम सब बेले जानि छे जे f is equal to g capital M small m divided by r square तो एठी कोन कले जते बेले हम एक्सीलरेशन जते बेले करछे f divided by m फोर्स डिवाइडेड बाय मास जते बेले करछे सेते बेले हमर एक्सीलरेशन आछी तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन मास हला अब फोर्स टा केते रहउची g m1 m2 जोटा रहउची g कैपिटल m स्मॉल m by r स्क्वायर तो एटा रहला हमर g m by r स्क्वायर किंतु फ्रेंड्स जते बेले गोटे ऑब्जेक्ट टा यार थरो सरफेस रो हाइट h हाइट ऊपर जते बेले रहउची h हाइट ऊपर जते बेले रहउची तो आमे कोन करना जते बेले सरफेस रहउची सेते बेले r नउचे किंतु जते बेले आमे कोन करले सरफेस रु h हाइट डिस्टेंस रे हमरो जते बेले रहउची सेते बेले तार वैल्यू हे जिवो gm by r plus h रो होल स्क्वायर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ag इज इक्वल टू केते हला gm by r plus h रो होल स्क्वायर तो एटा गोटे इक्वेशन हे गला हम एटा थरो इक्वेशन 2 नबा अब हमर एटा गोटे इक्वेशन हेतिला नॉर्मल इक्वेशन gm by r स्क्वायर एटा को हम जति इक्वेशन 1 नबा देन हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय जति इक्वेशन 1 नै जिबा एठी कोन होची ना g at height g at surface is equal to केते हला ना gm by हमर r plus h रो होल स्क्वायर इनटू हमर रहउची r स्क्वायर by gm कैंसिल हे गले हमर केते रहउची r स्क्वायर by r plus h रो होल स्क्वायर ए रिलेशन रहिला तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r plus h रो होल स्क्वायर जते बेले रहउची मु कोन करबे ना एक तो जोटा रहउची डिनोमिनेटर रहउची न्यूमरेटर r स्क्वायर रहउ
किंतु डिनोमिनेटर मु कोन करबी ना गोटे r को कॉमन नहीं आसीबी तो जते बेले r स्क्वायर अछि r स्क्वायर रहिला एठी कोन करिला मु गोटे r को कॉमन नहीं आसीबी तो न्यूमरेटर रे r स्क्वायर रहिला मु गोटे कोन कली ना r को जेतु कॉमन नहीं देली एठी कोन आसीबो 1 आसीबो जेतु r रो r को कॉमन नहीं गली 1 आसीला प्लस h रो r टा कॉमन नेले h बाय r आसीला तो यार कोन रसिबो r प्लस s रो जेतु होल स्क्वायर अछि या पर मु कोन करे ना होल स्क्वायर दे दे तापर कोन होची इज इक्वल्स टू मैं पटे लिखुची इज इक्वल्स टू कोन हला ना हमरो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 प्लस h बाय r रो होल स्क्वायर रहिला तो एठी कोन हबो ना हमें कोन करबा ना जो डिनोमिनेटर रे प्लस 2 अछि तार स्क्वायर अछि r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू 1 प्लस h बाय r रो होल स्क्वायर जेतु रहउछि हमर डिनोमिनेटर रे मु ता कोन करबा ना न्यूमरेटर को नै कि पळेबी तो एठी कोन हबो जते बेले मु न्यूमरेटर को नै कि पळोछि r को r कैंसिल कर देली तो एठी कोन हे गेला 1 बाय 1 प्लस h बाय r रो होल स्क्वायर रहिला एटा को जते बेले मु न्यूमरेटर को नै कि पळोछि सेति कोन अछि ना 1 प्लस h by r to the power minus 2 h आ ताको हमें केमिति सॉल्व करबा ना ताको हमें सॉल्व करबा थ्रू द बाइनोमियल थ्योरम तो एठी कोन हला g हमें हाइट रे नेथिली gh is equal to gs multiply 1 plus h by r to the power minus 2 फ्रेंड्स या को हमें कोन करबा ना किछ गोटे बाइनोमियल थ्योरम रे हमें या को सॉल्व करबा बाइनोमियल थ्योरम कोन कहउची ना 1 plus x to the power जति k रहउची is equal to 1 plus kx बाइनोमियल थ्योरम कोन कहउची ना 1 plus x to the power k is equal to 1 plus kx रहिबो plus k into k minus 1 divided by 1 into 2 then x square रहउची तो ई जगह रे हमर कोन होउची x होउची h by r हमर x कोन h by r और k होउची हमर -2 ताकू जते 1 plus x to the power k फार्मूला रे जते बेले मु लिखुची एटा कोन हे जबो ना 1 हे गला प्लस k कते -2 लिखिली x कते h by r लिखिली प्लस -2 -1 divided by 1 into 2 then h by r रो होल स्क्वायर जेहेतु मु कोन करछे ना हाइट टा 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर नै छी किंतु रेडियस ऑफ द अर्थ केते 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर आ h होची 1 किलोमीटर तो एठी कोन कले ना नेग्लेक्ट कर देली तो ए टोटल टर्म टा मु कोन कली 0 कर देली तो एटा कोन हिजबो 1 minus 2h by r तो एटा कोन रहिला 1 plus h by r to the power minus 2 जोटा रहउची ताकू म एक्सपांड कली तो फाइनली कोन आसुची acceleration due to gravity at height h is equal to acceleration due to gravity at surface into 1 plus 2h by r तो कोन होची कि gravitational constant due to acceleration due to gravity at height h gh is equal to acceleration due to gravity at surface whole into 1 minus 2h by r आउची हमर तो हम किछटा प्रॉब्लम्स करबा प्रॉब्लम्स करले कोन होबो ना हमर कांसेप्ट ना क्लियर हे तो फर्स्ट प्रॉब्लम कोन अछि ना फर्स्ट प्रॉब्लम अछि जे टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg जनकर मास तला 2 kg आउ जनकर मास तला 3 kg जनकर मास तला 2 kg दीटा ऑब्जेक्ट अछि जनकर मास हला 2 kg आ गोटे ऑब्जेक्ट रो मास हला 3 kg आ दी जनक भितर सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस दला 0.5 मीटर तो एठी कोन हला ना m1 दला m1 देछि हमरा 2 kg then m2 दला 3 kg और separation between them r is equal to दला 0.5 मीटर
और g रो वैल्यू ऑलरेडी देछि 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एठी कोन करबा ना से पचारछि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो केमिति बाहर करबा ना F is equal to G m1 m2 by r square, F is equal to capital G m1 m2 by r square हला। तो F केते आछी तार वैल्यू आमे जते बेले पुट करबा G रो वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ G 6.67 into 10 to the minus 11 into 2 into 3 divided by 0.5 रो स्क्वायर। तो एठी कोन होची 40.02 into 10 minus 11 divided by 0.25। तो एठी कोन होची तार वैल्यू आछी हमरो 1.6 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। तो जते बेले दीटा मास देखि हमर से मान के भितर सेपरेशन डिस्टेंस दोची सेते बेले हमर फोर्स का फार्मूला हम अप्लाई करछि G m1 m2 by r square। द नेक्स्ट प्रोग्राम को जिबा सी कहछि फाइंड द वेट ऑफ मैन ऑफ मास 60 kg ऑन द एयर। जते बेले हम वेट कथा हिसाब करछे वेट, तो वेट जते बेले हम कैलकुलेशन करूछे सेते बेले कोन करे W is equal to mg नेले। m टा केते देछि से 60 kg देछि और g टा केते देछि 9 0 वैल्यू तो देला 9.8। तो 60 into 9.8 is equal to 588 न्यूटन। तो एठी कोन अछि फाइंड द वेट ऑफ मैन कहले हमरो सब बेले mg ही अप्लाई करबा फार्मूला। देन नेक्स्ट प्रोग्राम को आसीबा सेठी कहछि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ एयर। एट द सरफेस ऑफ एयर तरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते रहउछि। तो मास जेते बेले आमे नेबा 5.98 into 10 to the power 24 kg 8 टा नेले एटा 20 8 टा नेछि आमे 6.37 into 10 to the 6 मीटर। तो कैलकुलेशन कला पर कोन होछि ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटा कोन होछि ना हमको सब बेले मने रखबा पड़िबो। हम एग्जाम रे केबे तो कैलकुलेशन करि परिबानी काहे कि ना हम पाखरे सफिशिएंट टाइम नै जे जीरो वैल्यू कैलकुलेशन करबा। तो हम कोन करछे ना जीरो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड से मने रखि दिया पड़िबो। कौन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द रेडियस ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू 1/4। जते बेले कोन करबा हमें रेडियस ऑफ द एयर को रिड्यूस कर देले 1/4 कीपिंग इट्स मास सेम। तार मास को हमें सेम रखिले हला। एटा होछि हमर एयर तर कोन कले तानो रेडियस को तारो रिड्यूस कर देले। एठी रेडियस r थिला एठी केते हे गला r/4 हे गला। आ एठी मास m अछि एठी मास m अछि मास सेम। What will be the new value g? तो g रो वैल्यू g रो फार्मूला कोन ना gm by r square। एठी कोन हला ना कैपिटल G सेम रहला मास केते रहला सेम रहला। तो रेडियस टा कोन हे गला ना r by कोन कहछि रिड्यूस टू 1/4 माने r/4 रो स्क्वायर इज इक्वल टू gm by r square into 1/। एठी कोन हला ना r square by 16 हे जिवो। तो 16 कोन हे जो मल्टीप्लाई हे जिवो 16 मल्टीप्लाई। तो एठी कोन होछि ना g डैश इज इक्वल टू gm by r square into 16। एटा होछि हमर g। तो एठी हला 16 g हे जिवो g डैश। तो g डैश रो वैल्यू कोन होबो ना 16 g हे जिवो। जेते बेले मास सेम रही कि हमर कोन ग्रेविटी को रिड्यूस करछ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। अर्थ आ मून भितरे हमर कोन पचार छी ना ग्रेविटेशनल फोर्स टा पचार छी। तो एठी मास देछि मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून तापर कोन होछि ना सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम फॉर सिंपल फार्मूला अप्लाई करबा F इज इक्वल टू G m1 m2 by r square। आ g रो वैल्यू तो हमें ऑलरेडी जानि छै 6.67 into 10 to the power minus 11। तो एठी अप्लाई कला पर आछि F इज इक्वल केते 1.99 into 10 to the power 20 न्यूटन। माने इमेजिन करो केते रहुछि ग्रेविटेशनल फोर्स एयर ताउ मून भितरे। The next question को जिबा a 2 kg body falls freely under gravity find its velocity after 5 seconds। एटा होछि काइनेमेटिक्स रो प्रॉब्लम मो एठी दे दै छी। तो v is equal to u plus एठी फार्मूला करबा। तो u टा कोन होछि ना इनिशियल u टा होछि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड रहला। जेते बेले फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो हमें कोन करछि ना जेते बेले जर्नी टा स्टार्ट होछि सेते बेले हमें कोन करछि ना जेते फ्री फॉल हला बा कि जर्नी टा जेते बेले स्टार्ट होछि हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करछि। आ 0 वैल्यू ऑलरेडी देछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ एठी हम नै छै 5 सेकंड। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 ए जगह रे g पुट कले u टा हम 0 नै गले gt आसिला। तो एठी कोन होछि ना 9.8 into 5 इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड होछि।
देन नेक्स्ट प्रॉब्लम को जीवा एटा हमें जस्ट अभी डिराइव करथिले at what depth below earth surface is the value of g reduced to half its surface value से कोन कहउची ना g dash हमरो earth अछि at what depth से पचारची d पचारची केते डेप्थ रे हमरो earth surface रो हमें केते डेप्थ को जीवा तो g टा कोन हे जिवो रिड्यूस हे जिवो और g by 2 हे जिवो तार कांसेप्ट सेटा हला g reduced to half of its surface value तो g dash is equal to जेते बेला हमें सरफेस रे नेले g is equal to gm by r square रहउची किंतु जेते बेला हमर सरफेस को जेते बेला हमें किछि इन डेप्थ पळेले से कोन होची g 1 minus d by r हमर d टा कैलकुलेशन करबार अछि तो एठी कोन होची ना g टा हाफ हे गला g dash is equal to g हेले g by 2 हे गला तापर एठी कोन हो g 1 minus d by r तो एठी कोन होची ना g को g हम जेते बेले कैंसिल कर दोछे 1 minus d by r is equal to 1 by 2 हला और d is equal to होची एठी r by 2 d is equal to हमरो r by 2 आछे जेहेतु d is equal to r by 2 देले तो r रा वैल्यू हमें जानि छे 6400 divided by 2 तो एटा के अप्रोक्सीमेटली केते आछे एग्जैक्टली 3200 किलोमीटर हमें जब एतकी डेप्थ को पळेबा देन कोन हो ना तार रिड्यूस टू हाफ हे देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा if the mass of the earth were double and its radius half how would the g changes एठी कोन पचार फ्रेंड्स एठी कहला ना यार तो डबल हे जबो मास ऑफ द अर्थ कोन हे जबो डबल हे गला तो एठी कोन होची हमर सिंपल जोटा रहउची g gm by r square रहउची तार फार्मूला एठी कोन पचारची g डैश टा से पचारची केते होबो जेते बेले कि हम कोन करले मास टा को हमें डबल कर देले तो केते होची g रहिला मास टा डबल 2m रहबो डिवाइडेड बाय इट्स द रेडियस ऑफ r by r स्क्वायर r by 2 रो स्क्वायर हे गला तो r स्क्वायर अब जे 2 टा रहिला हमें कोन करबा एठी मल्टीप्लाई कर देबो तो कोन होची gm by r स्क्वायर तो रहिला gm by r स्क्वायर इनटू एटा 8 रहिला तो ए वैल्यू टा हमर कोन g टा तो एठी कोन होची 8 g = 8g 8g होची तार वैल्यू जेते बेले कि हमें मास को डबल करबा और रेडियस जेते बेले हाफ करछे सेते बेले कोन होची ना g रा वैल्यू टा 8 टाइम्स हे जाउची एटा कोन होची ना हाइट रो कांसेप्ट हला हमें हाइट रे केते रहउची से कांसेप्ट रहउची हमें भी जानि थिले तो g h जेते बेले हाइट रे रहउची g at surface whole into 1 minus 2h by r तो एठी कोन होची से ऑलरेडी दे नै छी find the height of the place where acceleration due to gravity is 1/4 of its value at earth surface माने earth रो सरफेस रो से कोन हे जबो ना 1/4 हे जबो g dash is equal to g by 4 is equal to g into 1 by 4 1/4 केते हाइट रो बोल से दे तो g dash is equal to g फार्मूला पुट करले तो 1/4 g dash टा केते नेले 1/4 नेले तो एठी कोन होची ना हमें r और h दुटा रिलेशन काढिबार अछि जेतु से कोन करछि ना हाइट टा पचारछि तो एठी हम जदी g dash इक्वल टू g r स्क्वायर बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर रिलेशन काढले तो एठी कोन gm कैंसिल कराइ छी तो 1/4 इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर जेतेबेला हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले 4r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस h रो होल स्क्वायर ए जगह रे कोन होबो ना 4r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस h रो होल स्क्वायर ए जगह रे कोन होबो 2r हे गला इक्वल टू r प्लस h तापर कोन होछि ना एपटे मु जदि नै आछि 2r माइनस r इक्वल टू r इक्वल टू h माने जदि हम जदि स्फीयर माने अर्थ रो रेडियस एते हाइट को जदि हमें पळै छिबा देन ग्रेविटी टा 1/4 हे कैलकुलेट द एटा पोटेंशियल एनर्जी कथा हम एटा कहि नै ठीक अछि एबे देखि दबा नेक्स्ट क्लास में कहबी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केप्लर्स लॉ आ कोन करबा ना हम जोटा रहउची वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के डिस्कशन करबा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 5 kg ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड तो फार्मूला कोन अछि u पोटेंशियल एनर्जी mgh हला तो m टा केते रहउची 5 kg
into 9.8 into height हला 20 तो एटा केते आछी 980 जूल रहउची तार वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी जदि हम कैलकुलेशन करबे u इक्वल टू mg find the weight of 10 kg mass at a height equal to radius of the earth कोन कला ना से एयर थ्रो रेडियस हाइट रे गोटे ऑब्जेक्ट को रखाई छै आ तार वेट होची 10 kg तो जते बेले 10 kg रहउची g dash is equal to g r square by r plus r काहे कि एटा r टा हम एति r हाइट रे हम रखले तो r square by 2r the whole square is equal to g by 4 तो w is equal to mg dash g dash टा हेगला g by 4 એટલે 10 into 9.8 divided by 4 એટલે 24.5 न्यूटन आछी if the moon's acceleration due to gravity माने मून रो acceleration due to gravity रहउची 1/6 that of the earth find the weight of 12 kg object on the moon माने कोन होची जते मून रो acceleration due to gravity होची यार तर gravity रो 1/6 तो आमे यार तर जानि छे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यार जति 1/6 थई जाउची g at moon g at moon is equal to g at earth divided by 6 એટલે 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हेगला तो w is equal to कोन हबो 9g नेले अब m टा देछि हमर केते 12 kg तो 12 into 1.63 जते हम करछे 19.56 न्यूटन then next question which is compute the ratio of gravitational attraction between two masses when the distance is made 1/3 एठी कोन हला ना हमें डिस्टेंस 1/3 करते तो एठी कोन होची F gravitational force is equal to G m1 m2 by r square हला तो एठी कोन हला F is inversely proportional to distance रो square तो एठी जति हम कहिबा F1 हम कोन पचार छी रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम केते बेला ना समान का डिस्टेंस केते बेले 1/3 जाउची तो F2 by F1 is equal to R1 by R2 रो होल स्क्वायर जेतु इनवर्सली दला तो मो F2 by F1 is equal to R1 by R2 रो होल स्क्वायर निकली तो 1 by 1 by 3 रो होल स्क्वायर is equal to 9 आछी तो एठी कोन होची पर इंक्रीज 9 टाइम्स इंक्रीज करछि F2 is equal to F1 into 9 F2 is equal to कोन होची F1 into 9 हे जाउची तो 9 टाइम्स A stone is thrown vertically upward with velocity 19.6 meter per second. Find its maximum height. तो जते भी मो कोन करबे ना गोटे ऑब्जेक्ट को बा जे कोन से गोटे पार्टिकल को मो थ्रो करूची अप अबव द स्काई तो कोन करबे ना फाइनली जो पॉइंट रे जाई कि पुनी आउथरे बैक करबे आर को मो गोटे ऑब्जेक्ट को जते बड़े स्काई को फेंकू से सर्टेन हाइट को जाई कि पुनी बैक करची तो जो सर्टेन हाइट को गला मैक्सिमम हाइट से जगह रे कोन होची ना तार वेलोसिटी टा 0 हो जाउची जनो मो गोटे 10 मीटर पर सेकंड रे गोटे ऑब्जेक्ट को थ्रो कली अप अबव द स्काई से ऊपर को जाई कि पुनी से रिटर्न करछि तो जो पॉइंट से रिटर्न करछि से पॉइंट कोन होछि रेस्ट रही पुनी रिटर्न करछि ऑब्जेक्ट एठी गला एठी रहिला रेस्ट पुनी आउथरे गला तो मु ए जगह रो ए जगह को जते बेले जर्नी टा नउछि सेते बेले तार इनिशियल वेलोसिटी एटा को कंसीडर म करबे तो सेते बेले कोन छि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहउछि तो v square is equal to u square minus 2gh नेली g टा कोन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी v square तापर कोन होछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नेली आ तार हाइट टा नेली मु h नेली तो ए जगह रे कोन होछि ना जेतु से आसुछि से रिटर्न करछि तो तार कोन होछि वर्टिकली अपवर्ड जाय कि जेतु हाइट टा होछि ए जगह रे वेलोसिटी 0 होछि तो 0 is equal to 19.6 square minus 2 into 9.8 into h is equal to h रो हाइट टा 9.6 मीटर तो किछि वेलोसिटी रे हमें थ्रो करले से वेलोसिटी हला 9.6 मीटर पर सेकंड और जो हाइट से स्टॉप हो जाउछि से तोरा तार वेलोसिटी 0 हो जाउछि एठी कोन करछि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट ऑफ 78.4 मीटर तो 78.4 मीटर जते बेले से फ्री फॉल करछि ताको कोन करबो केते टाइम लागुछि तो s is equal to ut plus half at square हला
तो এটা ইউটা যেহেতু আমি 0 এই টার্মটা 0 নেই গেলে ইকুয়াল টু হাফ টি স্কয়ার তাহলে হাফ ইনটু জি ইনটু টি স্কয়ার ଆଉ s টা ଆମର ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 78.4 মিটার হাফ নেলে 0 ভ্যালু 9.8 পুট কলে টি স্কয়ার তো টি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 78.4 into 2 divided by 9.8 আসला 16 हला तो एठी कोन करले ना दी साइड हमें रूट ओवर लेले तो t इज इक्वल टू हला 4 सेकंड। तो फ्रेंड्स होछि सब फार्मूला रो गोटे गोटे क्वेश्चन मो रिवाइज कर देई छी होछि क्लियर हो जाइथिबो कांसेप्ट मेरा बहुत बड़े क्वेश्चंस रो वीडियो सॉल्यूशन और बहुत बड़े क्वेश्चन रो पीडीएफ विथ आंसर मु जॉब मॉक जीएस पोर्टल रे अपलोड कर देई छी सेठु देखतेबे हमर कोन होछि ना मॉक जीएस रे हमें डेली 20 एमसीक्यू टीचिंग पाई रहउछि करंट अफेयर पाई रहउछि सबुति पाई कोन होछि ना 20 एमसीक्यू हमर फ्री ऑफ कॉस्ट रे आछि सेटा प्रैक्टिस करा होछि आपको इंक्लूडिंग करंट अफेयर